Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled times. And if train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो यहाँ पर हमें ट्रेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर ना तो ट्रेन की स्पीड गिवन है और ना ही टाइम गिवन है कि शेड्यूल टाइम कितना रहा होगा, तो वो हम सपोज कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये ले लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो टाइम है, शेड्यूल टाइम जो है उसका, वो हमने ले लिया y आवर्स। ओके, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x इंटू वाई किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अब जो कंडीशंस दी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, भाई ट्रेन फास्टर है, तो मीन्स अगर हमारी स्पीड हो जाती है ट्रेन की 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, ट्रेन फास्ट हो गई है। So, if speed is x plus 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, अगर स्पीड इतनी है तो टाइम उसे कितना लग रहा है, तब टाइम उसे लग रहा है 2 आवर्स कम लग रहे हैं, मीन्स y माइनस 2 आवर्स लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इंटू टाइम, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। तो ये डिस्टेंस आ गई, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स वाई किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना। सो वी कैन राइट एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। ओके, तो अब ये एक्स वाई और एक्स वाई तो हो गया कैंसिल, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20 हो गया। 2 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन कर देते हैं। तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 20 है, तो माइनस एक्स प्लस 5y, ये हो गया 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी कंडीशन के लिए, अब उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि स्पीड अब हमारी 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है ना, ट्रेन स्लो हो जाती है। तो स्पीड अगर हो गई x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया, टाइम 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है उसे, y प्लस 3 आवर, ये टाइम हो गया। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 किलोमीटर। अब इसको फिर से हम एक्स वाई की इक्वेट कर सकते हैं, है ना। x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, देन एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और फिर उसमें इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो इससे एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 15y इक्वल टू 30, मीन्स 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5y इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू आ गई 12। अब y की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 12 इक्वल टू 10, माइनस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 10,
तो माइनस एक्स हो जाएगा -60 + 10 माइनस एक्स इक्वल टू -50। तो एक्स कितना आ गया 50। हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालनी है ना। क्वेश्चन में जो डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर रखी है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, मींस एक्स इनटू वाई। एक्स कितना आया है 50 और वाई आया था 12, तो 12 5 जा 60 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 600 किलोमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।